आती थी पापा से, मुझे पता ही नहीं था कि आईवी। अच्छा, घर वाले भी नहीं मानते कि कोई बीमारी है? डॉक्टर नहीं मानते थे। डॉक्टर कह रहे हैं कि आप मतलब न्यूरो में दिखाइए, जाके माइंड वाले डॉक्टर को दिखाइए कि आपको यहाँ प्रॉब्लम है। नमस्कार, मैं डॉक्टर आशुतोष पांडे, नेचुरोपैथ एवं न्यूरोथेरेपी कंसल्टेंट, गुरु कृपा हेल्थ केयर सेंटर, कैलाश मठ, मेमोरगंज, वाराणसी। एक हमारी क्लिनिक बीएचयू ट्रॉमा सेंटर के पास में चलता है, जो पिछले 7 साल से हम लगातार आईबीएस के पेशेंट, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसमें पेट में नाभि टल जाने से ये समस्याएं शुरू होती है, आए दिन समस्या होती रहती है। किसी को कॉन्स्टिपेशन होगा, किसी को डायरिया होगा। जब ये समस्या लंबे समय तक रहती है तब ये मानसिक प्रॉब्लम में कन्वर्ट होता है। एक तरह की बेचैनी या डिप्रेशन ये होना इसमें संभव है। कई तरह के पेशेंट आ रहे थे हम लोग के पास। आए दिन 100 ट्रीटमेंट पूरे दिन भर में होता है। तो इससे एक अनुभव आया कि हर पेशेंट की कुछ न कुछ ऐसा स्ट्रेस ले लिया है, या वजन कम होने का तनाव ले लिया, या पेट में ही वो अटका रह रहा है कि हमारे पेट में क्या हो गया। क्योंकि इस बीमारी का इलाज न एलोपैथी में है, न आयुर्वेदिक में है, न होम्योपैथी में है। लगभग सारे पद्धतियों से लोग घूम के फिर हमारे पास न्यूरोथेरेपी का उपचार करते हैं, जहां पे कोई भी औषधि नहीं दी जाती है। पिछले 7 साल में अनेक तरह के पेशेंट आए। वीडियो का सेशन इसलिए बनाया जाता है खाली कि पेशेंट जो आईबीएस से जूझ रहे हैं कई सालों से, उनके लिए ये वीडियो बनाया जाता है कि वो इस ट्रीटमेंट का लाभ उठाएं और अपने आप को पूरी तरह से स्वस्थ करके जाएं। क्योंकि कोई डायग्नोसिस में नहीं आता, सिटी स्कैन करा लें या अल्ट्रासाउंड करा लें, कोलाइटिस कहीं आ जाएगा तो कहीं कुछ भी आएगा। पिछले एक वीडियो में किसी ने बोला भी था कि कोलाइटिस, तो कोलाइटिस बेसिकली जो हमारा कोलन होता है उसमें एक सूजन हो जाता है, जो इसीलिए होता है क्योंकि या तो बार बार लैट्रिन वहां पे कोई मल जाके म्यूकस जाके चिपक जाए और वो चिपका रहता है, तो वही इन्फ्लेमेशन में चेंज होता है। तो कोलाइटिस भी इस बीमारी से पूरी तरह ठीक हो जाए। एसिडिटी, ब्लॉटिंग, ये सारे सिम्टम्स है। किसी को ब्लॉटिंग हो रहा है, एसिडिटी हो रहा है, किसी को एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो रहा है, किसी को गुड़गुड़ हो रहा है, किसी को भूट भाट हो रहा है। तो ये सारी चीजें हो रही हैं और इन सारी चीजों का कोई समाधान नहीं मिल रहा है। मेडिसिन तो लगातार चल रही है। हम आज दोनों पेशेंट एक साथ आए थे और इनकी कल छुट्टी भी हो रही है, तो दोनों का एक साथ वीडियो भी बन रहा है और ये अब अपनी समस्याओं को बताएंगे। एक का नाम सत्यव्रत पांडे है जो गोरखपुर से है, और एक धर्मेंद्र कुमार है जो कानपुर से है। दोनों की उम्र लगभग सेम है। एक की उम्र 34 साल है और एक की उम्र 30 साल है। बताएं क्या क्या दिक्कत हुआ था धर्मेंद्र जी और सत्यव्रत? मुझे कॉन्स्टिपेशन रहता था करीब 7-8 साल पहले से। हाँ, और बहुत जगह मैंने दिखाया, कानपुर, आगरा, लखनऊ, लेकिन जांचों में कुछ नहीं आता था। कुछ जांच में कुछ नहीं आता था। अच्छा। हाँ, और गैस, एसिडिटी, तेजाब बहुत बनता था। हाँ, और धीरे धीरे भूख लगना बंद हो गया था। अच्छा, भूख लगना बंद हो गया था, और डिप्रेशन जैसा रहता, नींद नहीं आती थी रात को। अच्छा। तो अभी आपके यहाँ आपका वीडियो देखा मैंने यूट्यूब के माध्यम से, फिर मैं ट्रीटमेंट जहाँ तक खत्म हो गई है, सारी समस्याएं खत्म हुई। अब यहाँ का कैसा रहा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल? बीच में जो मेडिटेशन हुआ या आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात हुई, ब्रह्मचर्य के, उससे क्या सीखने को मिला? कैसा अनुभव हुआ? मेंटली ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा हूँ। कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ कि नहीं? कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है। जो एक प्रसन्नता रहती थी पहले, वो चली गई थी, वो वापस आई कि नहीं? वो आने लगी है वापस। और लोगों से मिलके कैसा लग रहा है कि ये बीमारी भी इलाज इसका मतलब संभव है? हाँ। और क्या कहना चाहिए, दवाइयों से क्या हो रहा है इस बीमारियों में? दवाइयों से तो ये एक समय तक दवाइयां काम करती हैं, उसके बाद फिर दवाइयां भी काम करना बंद कर देती हैं। हाँ। आपने भी लगभग सारी दवाइयां तो उन दवाइयों से क्या हो रहा था आपको दिक्कत? कुछ थोड़ी बहुत दिन के लिए आराम मिलती थी, फिर धीरे धीरे ये समस्या बढ़ती चली गई। फिर दवाई भी काम नहीं करती थी। अच्छा, दवाई काम ही नहीं करती? दवाई फिर नहीं, हर तरह की दवाई आपने खा ली? हाँ, हर तरह की दवाई की थी। अच्छा, प्रसन्नता, नींद, भूख, और कैसा रहा पेशेंट का एनवायरमेंट? कैसा रहा? यहाँ के डॉक्टर्स कैसे आपके साथ? काफी बेहतर है पहले से, बहुत अच्छा रहा। मतलब ये अब मन में नहीं रहता ना कि अब हम कहीं डर है? ऐसा नहीं। पहले तो मुझे बहुत डर लगता था। कभी कभी ऐसा लगता था कि अब जिंदगी में कुछ नहीं रहा, कुछ नहीं। अब क्या लगता है? अब ऐसा लगता है कि जिंदगी में है बहुत कुछ। जिंदगी मतलब सीखा कि नहीं यहाँ से आपने? सीखा तो बहुत कुछ है यहाँ से, मैंने बहुत कुछ सीखा। न्यूरोथेरेपी में मतलब इसका ट्रीटमेंट पूर्ण रूप से है। हाँ। सत्यव्रत पांडे, अब आप बताएं, दोनों एक साथ आए थे, क्या समस्या थी आपको?
ये गैस, कॉन्स्टिपेशन और ज़्यादा स्टूल 2 डेज या 1 डेज स्किप हो जाता था। स्किप हो जाता था। अच्छा, यही समस्या तो थी। दिन भर मन क्या पेट पे लगा रहता था? हाँ, यही समस्या। अच्छा, अंदर से बेचैनी, चिड़चिड़ाहट? हाँ, बेचैनी, घबराहट, हाँ। एंजाइटी, ये सब। अच्छा, एक बात बताओ, यहाँ क्या क्या नहीं खाया? यहाँ लगभग सब कुछ खा पी के। बाटी चोखा खाया कि नहीं खाया? खाए। हर दिन खाया कि नहीं खाए? लगता है ना कि सब कुछ खा सकते हैं, जो डर था। कोई कह रहा है ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, बाटी चोखा खाया। बाहर का कुछ भी नहीं खाना है, मैदा, सफेद चीनी को अवॉइड करना है। ये तो सभी को मैं राय दूंगा कि मैदा और सफेद चीनी एकदम भी नहीं लेना है। दूसरा, आईबीएस में जो चीज है ना कि हम जो प्रिसेप्शन बना लेते कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इन सब से निकलना है। क्योंकि जब कोई भी बीमारी हमारे दिमाग पे आ जाती है तो एक बेचैनी बन जाती है कि अब हम ठीक नहीं है। हम समाज से भी कटते हैं, लोगों से कटते हैं, एक अकेलापन में रहते हैं। ऐसा होता था क्या? मतलब एक अंदर से हंसी आती थी कभी? नहीं है, अंदर से बेचैनी, घबराहट। तो अब जब बातें डिस्कस होता है, अनेक तरह के पेशेंट आते हैं, कोई कहता है भूत बाट होता है, कैसा लगता है? ये मुस्कान कैसे आई? सर बस यही है कि आपके यहाँ से जो वही थेरेपी से के माध्यम से सारे जो ट्रीटमेंट है उनका अच्छे से निवारण हो गया, इसी वजह से ये मुस्कान दोबारा। अच्छा, ये तो डरे तो नहीं हो ना कि सर कह रहे हैं तो इनके सामने बोलना है? नहीं, डर है ऐसा। हाँ, कॉन्फिडेंस है ना? हाँ। आगे जाके सारे काम करोगे ना? हाँ, सारे काम करो। ठीक। मेरे घर में लड़ाई आती थी पापा से। हाँ। मुझे पता ही नहीं था कि आईबीएस। अच्छा, घर वाले भी नहीं मानते कि कोई बीमारी है? डॉक्टर नहीं मानते थे। डॉक्टर कह रहे हैं कि आप मतलब न्यूरो में दिखाइए, जाके माइंड वाले डॉक्टर को दिखाइए कि आपको यहाँ प्रॉब्लम है। हालांकि कोई भी माइंड का नहीं होता है, ये कहा गया है, बहुत पुरातन है आयुर्वेद में कि जब शरीर कमजोर होता है, जब फिजिकल शरीर हमारा वीक होता है तो मेंटल शरीर ऑलरेडी, जो मेंटल फिजिकल बॉडी जब वीक होता है तो मेंटल बॉडी ऑलरेडी वीक होने लगता है। तो इससे क्या होता है कि हम कॉन्फिडेंस अपना लो कर लेते हैं। ऐसा ही होता है ना बेसिकली। और कोई डायग्नोसिस नहीं आ रहा है और लोगों को लगता था नाटक है। क्यों? ऐसा होता था कि नहीं होता था? ना, बिल्कुल। अब कैसा लग रहा है? फिजिकल बॉडी कैसी है, मेंटल बॉडी कैसी है, और स्पिरिचुअली हम कितना डेवलप किए हैं? काफी डेवलप किए हैं, पहले से बहुत ज्यादा बेहतर। क्यों? पहले बहुत ज्यादा लोगों पे अब विश्वास और ये सब चीजें वापस आई है कि नहीं आई है? डर खत्म हो गया। मेरे पास और भी लोकल भी पेशेंट थे, हमने देखा जिनको डायरिया था, 17 बार, 18 बार लूज मोशन होता था, लेकिन घर वाले समझते नहीं थे। और मानसिक बीमार नहीं है, ये कोई पागल नहीं है। ये समझना जरूरी है कि वो पेट से या किसी तनाव से बार बार परेशान हो रहा है, उसका समाधान सही हो। हमारे न्यूरो थेरेपी की ट्रीटमेंट जो प्रोटोकॉल है, पहले दिन से सभी को नाभि सेटल लगा कि नहीं लगा? नाभि सेटल लगता है माइंड को रिलैक्स करने के लिए, बॉडी को रिलैक्स करने के लिए। जो न्यूरोथेरेपी में डॉक्टर लाखपत राय मेहरा जी ने सेरोटोनिन ट्रीटमेंट बनाया, उसको दिया जाता है। मेटाबॉलिज्म को बूस्ट किया जाता है, जो खाएं उससे एनर्जी मिले, स्ट्रेंथ मिले, काम करने की क्षमता रहे। 4-4 किलोमीटर, आप 6-6 किलोमीटर, 4-4 किलोमीटर टहलते थे डेली। ये स्ट्रेंथ आती है। नहीं तो यहाँ पेशेंट जो आते थे 100 मीटर 200 मीटर पे ब्रेथलेसनेस हो जाता था, तो कभी दर्द हो जाता था, ये सारी चीजें हो जाती थी। और फैटी लिवर एक इसी में कई लोग को रहता है कि फैटी लिवर हुआ है, तो फैटी लिवर का भी यही समाधान है कि 1 अंजीर और 2 छोटी इलायची रोज सुबह खाली पेट ले। और सबसे बड़ी चीज है, अगर वेट का कंसर्न है तो पहले बेचैनी से निकल जाए कि हमारा वेट नहीं बढ़ेगा। जब तक आप ये सोचते रहेंगे कि हमारा वेट नहीं बढ़ रहा, वेट घट रहा है, आप और बेचैन रहेंगे और परेशान रहेंगे, वेट को आप गेन नहीं कर पाएंगे। तो ये बीमारी पूर्णतः ठीक हो सकता है न्यूरोथेरेपी के द्वारा, जिसमें पुराने प्रोटोकॉल और नए जो एडवांसमेंट आ रहे हैं कि पेशेंट में और क्या क्या, नई उम्र में पुराने उम्र में क्या क्या डिफरेंस है। सबके पास सब कुछ होने के बाद भी ये परेशानी क्यों? तो एक चीज और है, नाभि को मजबूत भी करना है, साथ में अपने ब्रह्मचर्य का भी मेंटेन करना है, संयम बनाना है। चाहे विवाहित हो या अविवाहित हो, दोनों को संयम बनाना जरूरी है। साथ में अपने शरीर की शक्ति को समझना है कि हम क्या क्या कर सकते हैं जीवन में। ठीक है? यहां से आप डेवलप होके जा रहे हो, कार्य में मन लग रहा है, पढ़ाई में मन लग रहा है। ठीक।
ये वीडियो 1 महीने